ओम साई राम। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई 11-12 मिनट के बन चुके हैं, तो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे रोक दिया था। तो फिर हमारा जब थर्सडे हम पहुँचे थे, फिर फ्राइडे को हमने उस थर्सडे वाले दिन तो हमने वो आरती दर्शन हुआ था हमारा सिर्फ, और रात के हमने सहज आरती नहीं लिए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अब आज ना रेस्ट कर लेते हैं, फिर कल से तो हमारा फिर से दोबारा से भागा दौड़ी शुरू हो जाएगा, क्योंकि दर्शन हमारा तीनों टाइम के था। और आरती काकर आरती नहीं था, लेकिन दर्शन था तीनों टाइम का हमने करवाए थे, क्योंकि आरती जो आप अगर करवाएंगे तो वो पेड वाले ही आरती है, फ्री वाले आरती नहीं है। दर्शन लेकिन आपका फ्री वाले भी हो जाएगा अगर बुक करवाएंगे। आप चेक कीजिए ऑनलाइन, साईं संस्थान है उस पर आप चेक कीजिए, और वो पेड वाले भी होते हैं और फ्री वाले हैं। पेड वाले 200 है दर्शन का, और आरती का अलग अलग है। तो हमने काकर आरती लिए थे, वो 600 हमें लगा था एक टाइम का। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और देखिए कि कौन कौन सा अवेलेबल है, क्योंकि बहुत जल्दी भर जाते हैं। हाँ, अगर आप लोग दर्शन या आरती का कोई भी अगर आप ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं तो वो दिन में नहीं खुलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होते हैं ना, तो संस्थान वाले उसको बंद कर देते, तो रात को 12 बजे के बाद ओपन होता है। और एकदम से इतना ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान वेट कर रहे हैं कि हम शिरडी जाए और बाबा के दर्शन करें, इतने दिनों बाद शिरडी ओपन हुआ है, तो इसलिए वो 12 बजे के बाद ही एकदम से खुलते हैं और एकदम से बंद हो जाते हैं। तो बाबा की कृपा थी, और हमारी जो भी हमने जितने जितने टाइम के हमने दर्शन लिए थे वो हमें मिल गया था, बाबा ने करवा दिया था। रोज़ का दर्शन हमारा 3 टाइम का हो गया था। हमें बहुत अच्छा लगता था, हम भाग के जाते थे, दर्शन करते थे, और इतना इन्जॉय किए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए थे। बहुत अच्छा लगा था। फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैं मेरी 23 तारीख के मेरी फ्रेंड चली गई, उसका काकर आरती का था, तो वो अंदर चली गई काकर आरती के लिए, और मैं बाहर ही बैठी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो बाहर बाहर से मुझे लेना था, तो मैं बाहर बैठी। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा ठंड भी था, बहुत ज़्यादा ठंड था वहाँ पे। तो ऐसे ही 2-4 लोग आए थे उस टाइम में, क्योंकि 3 बजे उसको जाना था, तो मैं भी उसी के साथ निकल गई थी। तो मैं 3 बज रहे थे तो वहीं पे बैठ गई, और हवा चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जो डॉगी है ना, वहाँ के जो डॉगी है 2-4, तो कहते हैं कि बाबा के ये भक्त हैं। तो एक डॉगी ना हमेशा ही अंदर रहते थे, लेकिन अब तो बंद है, तो उनको अंदर रहने नहीं देते, वो बाहर। तो मैं जहाँ पे बैठी थी वो डॉगी आकर मेरे पास बैठ गई, पहले पीछे के साइड में बैठी, जहाँ मैं आगे बाबा के बिल्कुल सामने सामने थी, द्वारका माई के पास बैठी हुई, सामने सामने द्वारका माई के सामने सामने बैठी हुई थी। वो आंगन, खुला आंगन है उसमें, और वो डॉगी मेरे पीछे आके बैठ गए। और भी लोग आना शुरू हो गया था, क्योंकि काकर आरती का टाइम हो रहे थे, तो लोग शुरू हो गया था। और 2-4 डॉगी थे, वो अपना इधर उधर घूम रहा, वो डॉगी ना मेरे पास आके बैठ गए। मैं अपने आराम से बैठी हुई और बाबा के ध्यान में थी। तो फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मेरे आगे बैठ गई। आगे बैठने के बाद फिर मेरे गोदी में मैं बैठी हुई थी, तो मेरे गोद में अपना उसने सिर रख दिया। तो फिर मुझे अजीब सा लगा कि अरे ये मेरे अब उसमें, वैसे तो मुझे जैसे हर जानवरों से मुझे बहुत प्यार है, मैं बहुत प्यार करती हूँ सबसे। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने बोली क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा थक गए क्या, ऐसे बोल के, और फिर मैं कुछ भी नहीं करी, इग्नोर कर दिया। तो मेरे अपना सिर उसने मेरे गोद में रख दिया और आराम से बैठे रहे। फिर उसके बाद ना लोग ज़्यादा होने लगे, तो जैसे वहाँ का वो थे यानी गार्ड वगैरह होते हैं ना, तो वो डॉगी को भगाने के लिए आए। वो डॉगी उसके ऊपर इतना तेज़ भौंका, इतना तेज़ भौंका, उसको देख के ना वो गार्ड भी भाग गया, और वो नहीं गए। और भौंकने के बाद फिर वो मेरे पास बैठ गए, और जैसे कि वो कितने दिनों से मुझे जानते हैं या क्या, उनने मेरे गोद में अपना सिर रखा, और फिर उसके बाद इतना प्यार से मुझे देख रहे हैं और अपना सिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे गोद में। फिर उसके बाद मैंने बोली क्या हुआ, मैं तुम्हारी ना वीडियो बनाऊंगी, तुम ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हो, जाओ उधर। मैंने 2-4 बार बोला भाई साहब उधर जाके बैठ जाइए, उधर जाके बैठ जाइए, तो वो डॉगी सुन ही नहीं रहा, बस इग्नोर करके और चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद 1-2 आंटियाँ आई, तो वो ना बिस्किट लेके आते हैं और इन लोगों को खिलाते, डॉगी वगैरह को खिलाते। तो उस आंटी ने मुझे भी दिए कि ये बिस्किट ना इसे खिला दो, तो मैंने उसे खिला दिया, तो खा लिया। और खाने के बाद ना
वो खड़े होके और मेरे सिर पे ना बड़े प्यार से ना, जो उनका वो होते हैं आगे वाले पंजा में, बड़े प्यार से मेरे सिर पे ना ऐसे फेर के और फिर दोबारा से वो बैठ गए मेरे पास। जब तक आरती नहीं ख़त्म हुआ तब तक वो मेरे पास ही बैठे रहे, आरती ख़त्म होने। और एक चीज़ और हुआ था, मैं देख के हैरान हो गई, जब बाबा का वो बजते हैं उठने का, जो बाबा के अलार्म है 4 बजे, ठीक 4 बजे बजते हैं। जैसे ही उसने वो अलार्म बजा मंदिर के अंदर, और सारे डॉगी ऐसे आवाज़ें लगाने लगे, और जो मेरे पास बैठे हुए थे उनने अपने दोनों आगे वाले पंजा जोड़ के और इतनी तेज़ आवाज़ लगाए थे। मैं उधर बाबा के तरफ, मेरा ध्यान कहाँ, मेरा ध्यान तो सारे उस डॉगी के तरफ था, और इतने तेज़ आवाज़ लगाए, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मतलब रिकॉर्ड नहीं करी, बनाई तो हूँ उसके डॉगी के वीडियो में, और जब वीडियो सारे मैं अपलोड करूँगी तो उसमें मैं ज़रूर वो उस डॉगी का भी शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। बाबा तो हर जीव जंतु सबसे प्यार करते थे। और फिर जब आरती ख़त्म हो गए तो वो डॉगी, मैं जैसे ही उठी तब तक वो बैठे ही रहे, जब तक मैं बैठी थी तब तक वो बैठे रहे। जैसे मैं उठ गई वहाँ से वैसे ही वो भी उठ के और अपना इधर उधर हो गए। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन भी गई तो दूसरे दिन भी वो आके मेरे पास ही, जैसे ही वो मुझे देखते थे आसपास ऐसे घूमना शुरू कर देता था। तो ऐसे तो खैर कुछ नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये डॉगी, तो बोलते पता है ये बाबा के भक्त हैं, और ये पहले अंदर रहते थे लेकिन अभी तो बंद है ना सब कुछ, तो इसलिए वो अंदर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, बहुत पुराना है ये डॉगी। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोली मेरे साथ ने ऐसे ऐसे किया। बोला अरे वाह, ये तो बहुत लकी है। मैंने बोली मेरे सिर पे नहीं अपना पंजा रखा था तो बोलते कि हाँ ये बाबा को बहुत बड़े भक्त हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, ये भी बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा था मुझे, मेरे लिए। और उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, ऐसे लगता था कि बाबा ना साथ साथ हमारे घूम रहे हैं, हम जहाँ भी जाए जो कुछ भी करें कैसे भी रहे, तो ऐसा फील होता था हमेशा कि बाबा साथ साथ ही घूम रहे हैं, बाबा साथ साथ ही घूम रहे हैं। और ये सब हो गया। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया फिर हमें वापसी आना था। जब हम आ रहे थे वापसी का, मैं वापसी का अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब हम आ रहे थे तो कोपरगांव आया, हमारा ना ट्रेन था 1:50 पे, और वो कर्नाटका वाली ट्रेन थी। तो उस पे टाइमिंग थी, ऑनलाइन भी दिखा रहा था, और टाइमिंग थी कि 1:48 पे आ जाएगा, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो हम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वो ट्रेन ना वहाँ नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद अब हम क्या करें, फिर बाद में वो हो गया था, अनाउंसमेंट हो गया था कि ट्रेन 1 पे नहीं रुक के 2 पे आएगा, तो हम 2 पे आ गए थे। फिर वहाँ हम बैठे, मतलब थोड़ी सी हमें परेशानी हुई थी, थोड़ी कि बहुत, मतलब उस 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथ बहुत कुछ हो गया था, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट बाबा, तो पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था जो कि बाबा वो सारे परेशानी दे के और हमारी दूर कर रहे थे। फिर हमारा तो विश्वास बाबा के ऊपर था, हम तो सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर कि बाबा आप देख लो कि कैसे हमें आप लेके जैसे आए हो वैसे आपको भी यही लेके जाना है, तो आप देख लो कि किस तरह से हम पहुँचेंगे घर। फिर उसके बाद ये हुआ, हम बैठ गए ट्रेन में। जो भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बस उतने वो 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। फिर हम अंदर ट्रेन में बैठ गए, हमारी सीट हमें मिल गई और हम बैठ गए। फिर जब जिस उसमें डब्बे में हम बैठे हुए थे, वो हमारी सीट के साथ जो हमारा सीट था उसके दूसरे तीसरे सीट पे वो ऐसे लोग बैठे हुए थे जो कि दत्तात्रेय से आए थे घूम कर, उनको 5 जगह का दर्शन था, और वो लोग ना दत्तात्रेय के पास से आए थे घूम के। तो फिर ऐसी बात हुई उनसे, तो बोलने लगे कि हम ना 5 धाम के दर्शन करके आए हैं। और फिर उसके बाद हमने भी बोले कि हम शिरडी से आए हैं, तो बोलते हैं हाँ कोपरगांव में आप लोग चढ़े तो ऑब्वियसली शिरडी से ही आए होंगे। तो हमने बोले हाँ ऐसे से हुआ था हमारे साथ। फिर बाबा की लीला थी वो, तो बाबा तो चाहते ही थे कि जितने भी परेशानी तू अभी झेल रही है ना, उससे ज़्यादा दुगना खुशी तुम्हें मिलेंगे। और फिर वो लोग ना हमें इतना प्यार से हमसे बातें करने लगे, और फिर ऐसा लग रहा था कि बाबा खुद बैठ के और हमें ना अपनी स्टोरी सुना रहे हैं।
उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बातें बताए कि हम यहाँ गए, ये हुआ, वो हमारे साथ इतना अच्छा हुआ। फिर वो लोग जब जाने लगे तो बिलीव नहीं करेंगे, हमें ना वहाँ का प्रसाद मिला। इतना बड़ा अमरूद, अमरूद कम से कम कितने होंगे, यानी 500 ग्राम का एक अमरूद था। मैं देख के हैरान हुआ, अरे इतना बड़ा अमरूद! तो बोलते कि हाँ अमरूद इतने बड़े हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा अमरूद दिया, केले दिए। फिर उसके बाद वहाँ का जल प्रसाद भी हमें मिला। उन्होंने बोला कृष्णा नदी से हम ये जल प्रसाद लेके आए हैं और आप लोग भी ले लो, तो हमें जल प्रसाद भी दिया। बहुत प्यार, इतना ऐसा लग रहा था कि बाबा आके ना हमें इतना प्यार से सब कुछ दे रहे हैं और इतना ब्लेस कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहे थे वो लोग नहीं है, वो मतलब कुछ अजीब से दिव्य ऐसे लग रहे थे कि कुछ है। और इतना प्यार हमें मिला। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो लोग उतर गए, जलगांव में उनको उतरना था तो वो लोग उतर गए। उनके उतरने के बाद अगले स्टेशन पे एक और दो लोग आए, उनके हाथ में तुलसी वृंदावन यानी तुलसी माता का पौधा उनके हाथ में, श्यामा तुलसी। तो मैं तुलसी को देख के इतनी खुश हो गई क्योंकि तुलसी माँ से मुझे बहुत प्यार है। तो मैं बहुत खुश, अरे ये तुलसी माँ! और अभी तो कार्तिक का महीना भी चल रहा है तो तुलसी माता के भी दर्शन हो गए। फिर ये भी बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद शाम के टाइम हरे कृष्णा वाले बैठे हुए थे और उसी डब्बे में, और उन्होंने अपना भजन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम उनके पास चले गए, हरे कृष्णा हरे रामा। और फिर वहाँ और भी बच्चे थे, वो कराटे के बच्चे थे, तो वो लोगों ने भी उसमें उस कीर्तन में पार्टिसिपेट किया था। और फिर हम गए वहाँ पे, जैसे लगा कि बाबा ने हमारे हाथ पकड़ के वहाँ ले जाके बिठा दिए और कीर्तन भजन हम करते रहे। खूब इंजॉय, इतने इंजॉय बाबा ने करवाए, इतना इंजॉय बाबा ने करवाया हमें, हम सोच भी नहीं सकते। हम दोनों फ्रेंड, हमारा सामान कहाँ है क्या है हमें तो कोई भी होश नहीं था, बस हम तो खुश हो गए हरे रामा हरे कृष्णा में। इतना ज़्यादा हम मस्त हो गए थे कि हमें कुछ भी याद नहीं था। हम 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे कीर्तन करे और वो बच्चे सारे पार्टिसिपेट किए थे उसमें, उनको हम देखते रहे, वीडियो बनाए हमने, मैं वीडियो बनाई हूँ और बहुत प्यारा, इतना प्यारा, इतनी ब्यूटीफुल वीडियो है। मैं अपलोड करूँगी उस वीडियो का, आप लोग ज़रूर देखना। तो बहुत इन्जॉय करके और बाबा ने इतने प्यार से हमें घर लेके आए। तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि बाबा अपने बच्चों से आप इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ दिल से उस मालिक का कि बाबा इतने प्यार से हमें लेके गए और इतने प्यार से आप हमें लेके आए हैं। तो ओम साईं राम, ओम साईं राम। एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास शिरडी का। मैं ये वीडियो भी बहुत लंबी बन गई है तो मैं आगे की वीडियो में बनाऊंगी और शेयर करूंगी। ओम साईं राम।